हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू आवर लक्ष्य अकेडमी। जैसा कि आपको बताया गया था कि हम मैथ्स पढ़ाएंगे, तो ये हमारे एक नया हम स्टार्ट करें हैं लक्ष्य अकेडमी, और इस पे आप पढ़ेंगे सारे ही सब्जेक्ट, जिसमें आप मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी सारे ही सब्जेक्ट आपके कवर होने वाले हैं इस पे। तो हम आपको इस चैनल पे, इस अकेडमी में क्या पढ़ाएंगे, आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और सारे ही चैप्टर कवर करेंगे हम 6 से लेकर 12 तक के। ठीक है, तो जैसे ही आज आपके लिए लेके आए क्लास 6 में जो आपकी बुक है, देख सकते हैं आप, आपके सामने लगी हुई है गणिता प्रकाश, जो हमारी न्यू एनसीईआरटी बुक आई है, इसको हम कवर करेंगे। तो इससे पहले हम कवर करने से पहले हम देखेंगे बुक हमारी जो है उसमें कौन से चैप्टर्स हैं, है ना, और क्या हमको पढ़ना है, वो हम आज देखने वाले हैं। इस पे देख सकते हैं आपके सामने बुक लगी हुई है। जो बच्चे 5th है ना एग्जाम दे चुके हैं और 6th क्लास में एंटर किए हैं, ये चैनल उनके लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, आप उस पर पढ़ेंगे ये सारी चीजें। तो उसमें आपको सबसे पहले दिखाते हैं आपका क्या कंटेंट रहने वाला है इस बुक में। देखिए, है ना, ये चैप्टर्स आपके होने वाले हैं। टोटल कितने चैप्टर्स होंगे आपके? 10 चैप्टर्स होंगे। ये आपका एक पार्ट है, हो सकता है इसका सेकंड पार्ट भी अभी बुक का आ जाए। जैसे 7th क्लास में 2 पार्ट आ चुके हैं आपके, 8th में भी 2 पार्ट आ चुके हैं, लेकिन 6 में हमारा लास्ट ईयर एक ही पार्ट चला था। अब इस साल हो सकता है दूसरा पार्ट आ जाए आपका। तो चैप्टर 1 आपका है ना जो है वो पैटर्न इन मैथमेटिक्स है। चैप्टर 2 जो है वो लाइन्स एंड एंगल्स है। 3 नंबर प्ले है। 4th डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन है। चैप्टर 5 जो होने वाला है वो प्राइम टाइम होगा आपका। 6 पेरीमीटर एरिया। तो आपको बताएंगे इन सब चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा बताएंगे क्या आपको पढ़ना है। आगे आपकी स्लाइड्स लगी हुई है, देख सकते हैं। जैसे ये आपका, ठीक है, चैप्टर 1 जो है पैटर्न इन मैथमेटिक्स, आपको इसमें क्या पढ़ना है? पैटर्न्स पढ़ने हैं। पैटर्न समझ रहे हैं आप? जैसे आप टेबल पढ़ते हैं, है ना, 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 2 2 जा 4, तो आपका ये एक पैटर्न बनता है। जैसे इसके अलावा बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपका ये लिखा हुआ है 2 4 6, तो ये आपका एक पैटर्न है। आप बता सकते हैं 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6, 6 के बाद क्या आएगा 8, है ना। तो एक नेक्स्ट नंबर को जब आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो वो एक हमारा क्या बन जाता है? पैटर्न। ठीक है, लिखा भी है जैसे इसमें आइडेंटिफाई सीक्वेंस एंड प्रेडिक्ट द नेक्स्ट टर्म। आप नेक्स्ट टर्म उसमें बता सकते हैं ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? पैटर्न कहलाता है। जैसे आपने ये लिखा 1, फिर लिख दिया आपने 4, फिर क्या लिख दिया 9। तो ये जो बच्चे समझ पा रहे हैं वो बता सकते हैं ना, ये 1 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो एक अगला पैटर्न क्या होगा हमारा 16। तो ये स्क्वायर वाला पैटर्न चल रहा है हमारा। ऐसे क्यूब में एक पैटर्न होता है। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पैटर्न पढ़ेंगे। आगे बात समझ में। फिर चैप्टर 2 हमारा लाइन्स एंड एंगल्स होने वाला है। आपने अभी तक, ठीक है, लाइन्स पढ़ी होंगी, अब नया टर्म आ गया आपके लिए एंगल्स। तो लाइन्स आपने देखे होंगे, ज्योमेट्री में है, ड्रॉ करते हैं आप। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है एक, ठीक है, लाइन है, और एंगल्स बनाने के लिए जैसे 2 लाइन इंटरसेक्ट कर जाती हैं हमारी, तो इसके बीच जो एंगुलर डिस्टेंस होता है ये हमारा एंगल कहलाता है। तो इससे रिलेटेड चीजें हम पढ़ेंगे। एंगल्स के टाइप पढ़ेंगे, लाइन पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, रे पढ़ेंगे, और उनको मेजर करना सीखेंगे। तो कुल मिला के हमें ज्योमेट्री पढ़नी है इसमें, जिसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, यूज करेंगे प्रोडक्टर का, है ना, ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करके इसको हम अच्छे से सीखेंगे, एंगल को मेजर करना सीखेंगे। ठीक है, फिर हमारा 3rd चैप्टर जो आ रहा है नंबर प्ले। नंबर प्ले में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आपने सीखा होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे बताया गया फन विथ नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज में आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर जो आपका 3rd होने वाला है नंबर प्ले, इसमें। इसके बाद चैप्टर 4 जो आपका होगा, चैप्टर 4 जो होने वाला है वो डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन आपका होने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारा डाटा, जैसे आप देखते हैं कि आपके मार्क्स आते हैं एग्जाम में, है ना, पूरे क्लास के अगर मार्क्स आपके सामने रख दिए जाएं तो आप कैसे बताएंगे कि कौन बच्चा कितने % लेके आया, कहाँ से, है ना, कौन बच्चे हमारे जो हैं वो 10% से नीचे हैं, कौन 90% से ऊपर है। तो डाटा को समराइज करना और उसको, ठीक है, इजिली पढ़ पाना, वो सब हम सीखेंगे डाटा हैंडलिंग में। और उसका ग्राफ भी बनाएंगे हम, है ना, बार ग्राफ बनाएंगे, पिक्टोग्राफ बनाएंगे, टेबल बनाना सीखेंगे, है ना, टेली मार्क सीखेंगे। ये सारी चीजें हम डाटा हैंडलिंग में पढ़ने वाले हैं। फिर चैप्टर 5 आपका आता है प्राइम टाइम। ठीक है, प्राइम टाइम में आप क्या पढ़ेंगे? प्राइम नंबर्स को पढ़ेंगे, है ना, कंपोजिट नंबर्स पढ़ेंगे। प्राइम नंबर्स जानते क्या होता है आप? प्राइम नंबर जो हमारे होते हैं जिसमें ऐसे नंबर्स जिनका जो फैक्टर हो
चैप्टर 5 आप प्राइम टाइम पढ़ने वाले हैं ना। प्राइम टाइम में आप ये सीखेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, आपके कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये आपको सीखना है। जैसे प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ऐसे नंबर्स जो खुद से डिविजन हो या 1 से, जिनका फैक्टर ओनली क्या हो 1 हो या इटसेल्फ। जैसे हमने लिखा एक 2, 3 और 5, ये नंबर्स मैंने ऐसे लिख दिए हैं। ये तो 1 से डिवाइड होने वाला है या 2 से डिवाइड होने वाला है। ऐसा नंबर जैसे लिखा है हमारे सामने 3, तो 3 का एक फैक्टर हमारा क्या होगा 1 होगा और इटसेल्फ 3 होगा, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 5 हो गया हमारा। ठीक है, फिर 6 कैसा नंबर है, 6 प्राइम नहीं है हमारा। क्यों प्राइम नहीं है, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो अपने आप से डिवाइड होने वाले हैं या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, फिर कंपोजिट नंबर हमारे आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे और सारे नंबर्स इसमें आएंगे, हमारे को प्राइम नंबर्स भी आ जाएंगे, है ना। इन सब नंबर्स को हम प्राइम टाइम में सीखने वाले हैं। फिर चैप्टर 6 हमारा पेरीमीटर एंड एरिया, है ना, बहुत अच्छे से जानते हो आप। पेरीमीटर और एरिया नहीं पढ़े हो तो अब अच्छे से सीखना है आपको, पेरीमीटर क्या होता है, एरिया। तो इसमें आप मेनली जो पढ़ेंगे पहले पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपके को शेप्स आ जाएंगे। जैसे आपका एक स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगल आ जाएगा, मेनली यही शेप्स पढ़ने हैं इसमें आपको, और एक ट्रायंगल, ये 3 शेप होंगे इसमें। पेरीमीटर एरिया आपको पढ़ना है, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का। ठीक है, पेरीमीटर होता क्या है हमारा, पेरीमीटर होती है जो आउटर बाउंड्री है हमारी। ठीक है, ये क्या कहलाती है हमारी, पेरीमीटर कहलाती है। सम ऑफ द लेंथ इज नोन एज द पेरीमीटर, ये भी बोल सकते हैं आप। जो आउटर बाउंड्री आपको ये रेड लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारी पेरीमीटर है। और एरिया या रीजन कवर्ड इन द बाउंड्री इज नोन एज एरिया। इसके अंदर जो रीजन कवर हो रहा है हमारा, इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, एरिया नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यही हम निकालना सीखेंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल का पेरीमीटर एंड एरिया। आगे बात समझ में। अब आप देखिए चैप्टर आपका 6 के बाद आता है 7। ठीक है, तो 7 चैप्टर में फ्रैक्शन है आपका, है ना। फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी आप पढ़े होंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं हमारे। फ्रैक्शन जैसे हमने कहा कोई चीज हमारी होल चीज है, होल का उसका कुछ हम पार्ट कर दें। जैसे हमने कहा है ना, आप जानते हैं कोई आपके पास चॉकलेट है, ठीक है, ये होल चॉकलेट है आपके पास, पूरी चॉकलेट है। अब आप क्या, आपकी दोस्ती हो गई किसी से, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, शेयरिंग करने लग जाएंगे। तो आपने क्या किया, आधा आप खा लिए और आधा दोस्त को दे दिए, तो 2 चॉकलेट हो गई आपके पास। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको हम लिखेंगे 1/2, हाफ लिखते हैं ना, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म है हमारी 1/2। ठीक है, तो ये चीजें हम किस में सीखने वाले हैं, फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, कि हमारी फ्रैक्शंस क्या होती है ना। ये आपका न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन वाले चैप्टर में। ठीक है, फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। जैसे आप नंबर्स को ऐड कर सकते हैं ना, 1 2 3 को ऐड करना आता है, लेकिन आपको इसमें किसको ऐड करना है, फ्रैक्शंस को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सीखेंगे। डेली लाइफ में कैसे इसका यूज है फ्रैक्शन का, वो हम जानेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा बड़ा यूज है फ्रैक्शन का हमारा, वो हम सीखेंगे। जैसे ये आपके है ना डायग्राम में दिया भी है, देखो होल चीज़ है, उसका कोई पार्ट कर दिया हमारा 1/4 लिख दिया है। तो हम सीखेंगे ये 1/4 आया कैसे, कैसे हमने लिखा इसको, ये हमको सीखना है मेन फ्रैक्शन में। फिर आपका चैप्टर हो जाता है प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन, है ना। इसमें आपने ज्योमेट्री बॉक्स देखा होगा, बड़े बच्चे को देखा होगा, लेके आते ज्योमेट्री बॉक्स, है ना, कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो आपके दिमाग में चलता था कि छोटे बच्चों के दिमाग में क्या चलता है कि ये क्यों ज्योमेट्री बॉक्स लेके आए, इससे क्या करना है। तो आप भी यही काम करेंगे अब, ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करके, प्रोटेक्टर, है ना, कंपास, डी, ये सब का यूज करके आप कुछ शेप्स को बनाना सीखेंगे, है ना। जैसे आपको स्क्वायर आपने ऐसे जनरली बना दिया रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल जो है वो कैसे कंस्ट्रक्शन से आप कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, है ना। सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सारी चीजें आपको किसमें सीखनी है, कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में सीखनी है, कि हम विद द ज्योमेट्री बॉक्स कैसे इसको हम बनाते हैं। ये सब आप चैप्टर 8 में प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन में सीखने वाले हैं। फिर आपके 2 चैप्टर जो लास्ट के हैं, सिमेट्री और द अदर साइड ऑफ जीरो। तो सिमेट्री में आप जानते हैं क्या होता है बेटा, सिमेट्री का मतलब होता है जैसे कोई 2 चीजें हमारी, जैसे ये देख सकते हैं आप हमारे पास, है ना, ये एक हैंड है, एक हैंड है। अगर ये सिमेट्री है, हमारे यहाँ सिमेट्रिक है, तो हम कहेंगे ये पूरा पूरा इसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। अगर कोई चीज हमारी बिल्कुल सेम है, एज इट इज है, तो वो क्या होती है, उसकी सिमेट्रिक होती है। जैसे हमने बनाया ये पेन है हमारे पास, ठीक है, तो ये पेन हमारा अगर हम रोटेट कर दें ऐसे किसी एंगल पे, फिर रोटेट कर दें, फिर उसके बाद, ठीक है, फिर से रोटेट करेंगे तो फिर से वही शेप मिल जाएगी। तो ये पेन के हमारे कुछ सिमेट्रिक शेप्स हमें मिल जाएंगे। तो ये सिमेट्री जो है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे हमारा कोई भी शेप सिमेट्रिक है ना। तो उसमें 2 चीजें आप पढ़ेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री और एंगल ऑफ सिमेट्री।
ठीक है। जैसे ये पेन 20 से कट करते हैं हम, तो यहाँ से कट करने के बाद ये पूरा पूरा इसको कवर कर लेगा, तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। और इसको कहीं हम रोटेट करके दोबारा से है ना कवर करने वाली पोजीशन में ले आते हैं, तो वो हमारी रोटेशन सिमेट्री हो जाती है, एंगल ऑफ सिमेट्री जिसको बोलते हैं आप। फिर अदर साइड ऑफ जीरो, लास्ट चैप्टर जो आपका होने वाला है, अदर साइड ऑफ जीरो में जैसे आपने देखा है ना, अदर साइड ऑफ जीरो, तो एक दूसरी साइड हमको जीरो की देखनी है, जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हो तो ये आपकी कोई लाइन है जिसको हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, तो ये जीरो हो गया हमारा, जहां से हम डिवाइड करते हैं जिसको ओरिजिन बोलते हैं वो जीरो हो गया। तो अदर साइड में आप क्या देखने वाले बेटा, अदर साइड तो आपकी एक तो ये होगी जिसको हम नेगेटिव साइड बोलेंगे, और दूसरी क्या है हमारी ये पॉजिटिव साइड है। पॉजिटिव साइड में आप क्या देखेंगे, पॉजिटिव नंबर्स देखेंगे, और इस वाली साइड में क्या देखेंगे आप, नेगेटिव नंबर्स। तो ये यही हमारी जो है अदर साइड है, जीरो की अदर साइड का मतलब नेगेटिव नंबर्स पढ़ेंगे और पॉजिटिव नंबर तो आप पढ़ ही चुके हैं, देखो लिखा भी है ना, नंबर्स बिलो जीरो एंड देयर यूजेस इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में कहीं तो जैसे टेम्परेचर सबसे मेन आपका यूज है ना, जैसे आप यहाँ रहते हैं अगर मान लो उत्तर प्रदेश में, तो आपका टेम्परेचर प्लस में ही दिखेगा आपको, लेकिन आप वहीं श्रीनगर कश्मीर पहुंच जाते हैं तो आपका टेम्परेचर माइनस में सुना होगा आपने, है ना। तो अदर साइड ऑफ जीरो ही तो है हमारी, नेगेटिव में आप पढ़ेंगे नंबर्स को, कहाँ पढ़ेंगे, नेगेटिव में। तो ये सब हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो ये हम अगर सीख जाएंगे तो हम इजीली है ना डेली लाइफ को अपना इजी बना सकते हैं, और आसानी से हम चीज़ों को पहचान सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं। तो हमको ये सब सीखना है ये 6 क्लास में, और ठीक है पढ़ेंगे पूरा हम 6 to 12 पढ़ेंगे इस पे, लेकिन आज 6 क्लास का ये ओवरव्यू आया, इसके बाद 7 का आएगा, 8 का, ऐसे ही करते करते सारे बुक्स का आपका ओवरव्यू आएगा। उसके बाद हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और सारे ही चैप्टर लेके चलेंगे, ठीक है। 1 to 10 चैप्टर पूरा पूरा इस पे कवर करने वाले हैं, एक एक एक्टिविटी कवर करेंगे, एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का कवर करेंगे। बस आपको ध्यान से पढ़ना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिलेंगे। और ठीक है, ऐसे नहीं सिर्फ रट लेना है मैथ को, अच्छे से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, आप शेयर करिएगा, दोस्तों को बताइएगा, है ना। इस चैनल पे आप मैथ्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।